क्या आप जानते हैं दुनिया में मिलियंस ऑफ पीपल है जिनको डायबिटीज़ है, लेकिन उनको ये बात नहीं पता होती कि वो डायबिटिक हैं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यही है। इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ आज कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगी और उन लोगों के लिए भी जो इस बारे में जो जानना चाहते हैं, जो सर्च करते हैं इसको यूट्यूब पे, तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगी। तो इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा सबसे पहले कि ब्लड शुगर की नॉर्मल रेंज क्या क्या होती है। सबसे पहले हमारे पास है फास्टिंग में हमारे पास नॉर्मल वैल्यू जो है वो लिखी है 70 से लेके 99 मिलीग्राम डेसीलीटर तक। तो ये फास्टिंग वो होती है जिसमें हम 8 से 10 घंटे का ब्रेक लेके जब रात को सोते हैं, उसके बाद जब सुबह उठ के फ़ौरन इसको चेक करते हैं तो उसे हम फास्टिंग कहते हैं। तो उसमें हमारी नॉर्मल रेंज होती है 70 to 100। इसके बाद हमारे पास आ जाती है पोस्ट पेरेंडियल। ये होती है, इस पे आगे लिखा हुआ है 2 आवर, तो ये इसे हम कहते हैं पोस्ट मील वाली, आफ्टर मील। तो जब हम खाना खाने के 2 घंटे बाद इसको चेक करते हैं तो उसमें हमारे पास नॉर्मल रेंज 140 आनी चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर किसी पेशेंट की 200 है, ऐसे इससे ऊपर तो इसका मतलब होता है कि उस पेशेंट को डायबिटीज़ है। तो इसके अलावा हमारे पास आ जाती है रैंडम का मतलब होता है कि हम दिन में किसी भी टाइम, इन टाइम पीरियड्स के अलावा किसी भी टाइम अगर चेक करें, फॉर एग्ज़ाम्पल 11 बजे, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 बजे, जिस टाइम हमने खाना वगैरह नहीं खाया होता, तो रैंडम में जब चेक करें तो ये 70 से लेके 140 मिलीग्राम तक ये नॉर्मल होती है। और इसके अलावा मैं आपके साथ जल्दी से शेयर करता हूँ कि कुछ सिम्टम्स जो कि मैंने वीडियो में पहले बात की कि कुछ लोगों को नहीं पता होता कि उनको डायबिटीज़ है। तो उनके लिए सिम्टम्स ये होते हैं कि जिस पेशेंट को जो है ना डायबिटीज़ होगी, उसको पहला सिम्टम ये होता है कि उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, जिसका मतलब है कि उसको यूरिन की अर्ज होती है, इसलिए फिर ज़्यादा दफ़ा यूरिन करने जाना पड़ता है। तो जब ज़्यादा दफ़ा यूरिन करने जाते हैं तो फिर एक्सेसिव थ्रिस्ट होती है, जिसे हम कहते हैं कि प्यास ज़्यादा लगना। तो जब प्यास ज़्यादा लगती है तो फिर दोबारा यूरिन करने जाना पड़ता है। तो ये फिर एक साइकिल चलती रहती है। और डायबिटिक पेशेंट को एक और सिम्टम ये है कि उनका वेट लॉस बहुत होता है, और उसके अलावा उनको इन्फेक्शन एक नॉर्मल पेशेंट से ज़्यादा जल्दी लगता है एक डायबिटिक पेशेंट को, जैसे कि उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है और दूसरे भी काफ़ी इन्फेक्शन, और कोई वुंड केयर वाला इन्फेक्शन जो होता है जिसमें वुंड की केयर सही तरह ना की जाए तो वो इन्फेक्शन हो जाता है, किसी भी ज़ख्म पे इन्फेक्शन होता है। तो एक ये इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट होता है जिसमें हम गैस कर सकते हैं कि इसको सिम्टम्स हैं उसके प्री डायबिटिक के या डायबिटीज़ के। तो इसलिए, और यही था आज का टॉपिक। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। तो अगर कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास हो, आपके माइंड में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।